हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी, आदरणीय कुलसचिव जी, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत दूर दूर से पूरे भारत से हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें हमारे यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे शिक्षक हैं, हमारे और अन्य कर्मचारी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय कम है क्योंकि यहाँ पर ये समय जो पुरस्कार वितरण का था, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, किसी न किसी क्षेत्र में हर किसी की यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान आपका नहीं, आपकी कार्य का है। आपके ये प्रेरणा है कि आने इसके बाद आप और दुगनी गति से काम करेंगे। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक शिक्षक होता है उस देश के लिए, वैज्ञानिक से लेकर अनुसंधान रिसर्च से लेकर अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या पैदा नहीं करता है। ये ताकत है शिक्षक की। और मुझे बड़े गर्व के साथ कहने पड़ रहा है यहाँ पर कि आप ये देखिए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। अभी और सम्मान बाकी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और ये जो आज ये पगड़ी आप लोगों के सिर पे बंधी है, 3 रंग हैं। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन लग रहा है कि गणतंत्र दिवस हम आज हमारे यहाँ बैठे हैं। आप हमारे गौरव हैं। याद रखिए, आपने इस देश को अगर मजबूत करना है तो ऐसे बच्चों को पैदा करना होगा जो इस देश के लिए काम आ सके, इस देश के विकास में काम आ सके। ऐसे बच्चों को आपको तैयार करना होगा। वो शिक्षक ही कर सकता है, इसलिए आपका बहुत बड़ा दायित्व है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं सब उस शिक्षकों ने पैदा किए। अभी आप कर्म कर रहे हैं, अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, नवोचित काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को उत्थान के लिए कर रहे हैं। आप अपने बच्चों में देखते हैं कि अंदर क्या क्या भावना है, ये बच्चा क्या कर सकता है। आप उन बीजों को परख रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, और जब आप लंबी सांस लेकर के, मैंने बहुत किया, यही बच्चे जो बड़े बड़े IAS, IPS और बड़े बड़े पदों पर रहेंगे, तब तुम्हें अपने कर्म का पता लगेगा कि कर्म का फल क्या था। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कहूँगा कि हमारे जी ने कहा था पहले कि मैं ध्यान दूंगा। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ, कोई दुनिया का एक किनारा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा किनारा ठंड से कांप रहा है। आने वाला समय वैज्ञानिक कर रहे हैं, हर देश को अपने यहाँ आपातकाल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ने पूरी दुनिया को निगल लिया। जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग अगर हमने अभी से चेते नहीं। हमने अपने बच्चों के अंदर अगर बीज नहीं बोए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन नंगी होती जा रही है। जनसंख्या अभी अचानक जो है 8 अरब पहुंच गई। भारत 140-45 करोड़ पर पहुंच गया। दुनिया में हम नंबर 1 पे पहुंच गए। जब देश आजाद हुआ था तब केवल 36 करोड़ टन हमारे पास अनाज पैदा होता था। आज इतने 145 करोड़ लोगों के लिए अनाज हमारे पास इतना है कि हम 2 साल तक अगर खेती करना भी छोड़ के हमारे पास अनाज है। लेकिन जानते हो कि अनाज क्या है, कैसे पैदा हो रहा है? उत्तराखंड में कह रहे हैं 23% जंगल घट गए। हर साल करोड़ों पेड़ लग रहे हैं। तो भाई पेड़ जब बढ़ने चाहिए थे, जंगल बढ़ने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? कहाँ गए? इसका मतलब हम जो वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं धरती के साथ छल कर रहे हैं। पेड़ तो लगा दे रहे हैं, बचाएगा कौन? जब पानी नहीं देंगे, उसको सुरक्षा नहीं करेंगे। हम कहते हैं बहुत बड़ा, मेरी फोटो छपी होगी अखबार में, वहाँ देख रहे हैं, लेकिन उस पेड़ की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसको पानी चाहिए। कहाँ से आपका आंकड़ा जो है केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा, धरती पर तो कुछ है। इसलिए मैंने जब सब कुछ देखा, पेड़ लग रहे हैं, जिंदा नहीं है कुछ नहीं, तो एक बात आई कि कैसे पेड़ लगेंगे। हम 1000 पेड़ की बात मत करें, हम 1-2 पेड़ की बात करें। एक इंसान को पूरे जिंदगी भर 22 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। अरे कम से कम 2 पेड़ तो लगा दो आपको। यही बात लड़की का मतलब होता है माई का, लड़की का घर। सरकार हमारी
बच्चों में जाने चाहिए पृथ्वी को बचाने के। और जिस तरह से भारत ने पूरा ज्ञान दुनिया को दिया था, उसी प्रकार से प्रकृति को बचाने का ज्ञान, कृषि को बचाने का ज्ञान, बागवानी को बचाने का ज्ञान ये भारत से जाना चाहिए। और इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय बसु जी का बहुत आभार करता हूँ, कुलाधिपति जी का, कुलपति जी का, और हमारे बीच पर जो हमारे पद्मश्री हमारे प्रेम शर्मा जी आए हैं, हमारे जो यहाँ पर शेखपाल जी आए हैं, हमारे जो अभिन्न मित्र मेरे श्री नंद किशोर हटवाल जी आए हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को बहुत